अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन की सेकंड ईयर में। तो अगर तो मुश्किल लगती है तो आज मिलकर चले इसको आसान बनाते हैं। तो आप एक्सरसाइज 2.1 के अगर ये वाले क्वेश्चंस टारगेट कर लें, ये क्वेश्चंस करने के बाद आपके लिए जो पूरी एक्सरसाइज है ये बहुत ईज़ी हो जाएगी। तो आज मैं इसके को टोटल 7 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा और इन क्वेश्चंस के बाद आपके लिए 2.1 कोई भी मसला पैदा नहीं करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंशिएशन को, एक्सरसाइज 2.1 और उसके पहले 7 सवाल। इसके इम्पोर्टेंट 7 सवाल, उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो एक्सरसाइज ये जो आपका चैप्टर 2 है डिफरेंशिएशन, इसकी कुछ बेसिक्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है जी? कहता है जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में इंस्टेंटेनियस चेंज आए उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होगी? वो डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और जिस प्रोसेस से हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो प्रोसेस की बात आ गई, डिफरेंशिएशन की बात आ गई, तो वो प्रोसेस है क्या? उस प्रोसेस में चार मेजर स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला है उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। स्टेप 1 जो होता है उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट में आप क्या करते हैं? आप x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स लिख देते हैं और जहाँ पे y आ रहा हो y की जगह पे y प्लस डेल्टा y लिख देते हैं। तो बेसिकली आप x में और y में एक छोटा सा इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा x और डेल्टा y का। दूसरा स्टेप होता है आप सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन की ये निशानी होती है कि वो ठीक हो गई है या गलत हो गई है। निशानी ये होती है कि डेल्टा एक्स आपको कॉमन ज़रूर मिलेगा। अगर डेल्टा एक्स कॉमन मिल जाए तो इसका मतलब सिंप्लीफाई आपने ठीक किया है, और अगर कॉमन ना है तो इसका मतलब या तो सिंप्लीफिकेशन अभी इनकम्प्लीट है या फिर वो गलत है। तो सिंप्लीफाई की निशानी ज़हन में रखिएगा। तीसरा स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन। अब ये मैंने लिख दिया, सिंप्लीफिकेशन इज करेक्ट इफ डेल्टा एक्स टर्म कैन बी टेकन एज कॉमन। स्टेप 3 होता है जी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। फिर आपने दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। स्टेप 4 होता है अप्लाई लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। चौथा स्टेप होता है कि आप लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट आपने हमेशा यही अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ें तो उसके बाद आपको एक बायनोमियल थ्योरम का ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला एक ही है, 1 प्लस एक्स होल पावर एन। ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फिक्टोरियल एक्स स्केयर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फिक्टोरियल एक्स स्केयर एक्स क्यूब। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि अब यहाँ पर जो लास्ट टर्म है इसके अंदर एक्स स्केयर नहीं बल्कि एक्स क्यूब आना है। ठीक हो गया? एन अप टू सो ऑन। ये फार्मूला आपने तब यूज़ करना है जब एन नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो। यानी कि अगर तो जो आपकी पावर है वो नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे आपने प्लस लगाना है और इसके बाद 3 डॉट्स लगा देने हैं अप टू सो ऑन, बस। लेकिन अगर जो पावर है वो नेगेटिव ना हो बल्कि पॉजिटिव नंबर हो, तो आपने फार्मूला फिर कैसे यूज़ करना है? सारे कुछ वही है। यहाँ पे एंड पे आपने लास्ट टर्म भी लिखनी है और लास्ट टर्म होगी एक्स पावर एन। यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एक्स, इसको पावर एन के साथ आपने लिख देना है। ये लास्ट टर्म आपने ज़रूर लिखनी है तब कब जब पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी तो आपने लास्ट टर्म लिखनी है। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगी तो आपने लास्ट टर्म नहीं लिखनी, बस प्लस लगा के ये 3 डॉट्स लगा देने। ये ज़हन में रखिएगा। अब ये जो मेथड है जिससे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 2.1 या 2.2 करेंगे, इसके 3 नाम हैं। पहला है बाय डेफिनेशन, दूसरा है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और तीसरा है बाय एबी इनिशियो मेथड। ये तीनों ये जो प्रोसीजर आपको समझाया है इसके नाम है। ये नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव निकालना है और बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन से निकालना है। ये जो प्रोसेस आपको बताया वही है। अब देखिए पहले पार्ट में उसने दिया है 2x स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इंक्रीमेंट करना है। देखिए y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई आ गया और x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स आ गया, तो ये हमने इंक्रीमेंट कर दिया। जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। तो जब आप होल स्क्वायर को ओपन करेंगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो y था वो ये राइट साइड पर ले आएंगे तो राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा माइनस वाई। अब आपने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है हर टर्म के साथ, और y की जगह पे आपने हमेशा क्वेश्चन में
ये जो y की वैल्यू है ये आपने पुट करनी होगी और आप देख सकते हैं y की वैल्यू 2x² + 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई किया बन गया 2x² + 2 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x + 1 और ये y की वैल्यू पुट कर दी 2x² + 1। अब ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो बन जाएगा 2x² + 2 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x + 1 माइनस 2x² - 1। तो ये माइनस 2x² + 2x² से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x। अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा x कॉमन आ सकता है, तो डेल्टा x कॉमन ले लें। डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, बल्कि 2 डेल्टा x कॉमन आता है तो 2 डेल्टा x कॉमन ले लें। ये बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x। तो ये डेल्टा x कॉमन आ गया, हमारी सिंप्लीफिकेशन ठीक हो गई। अब हम करेंगे डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। देखिए मैंने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x ओवर डेल्टा x। तो ये डेल्टा x से हर बार कैंसिल होगा, तो आपके पास रह गया डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा x प्लस 2x। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। तो हमने दोनों तरफ लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x। टू एक आपका कोफिशिएंट था बाहर निकाल दिया, फिर लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा x प्लस 2x। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा x जीरो हो जाएगा और राइट लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो चीज़ लिखी हुई है आपके पास डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये dy बाय dx के इक्वल होता है। तो इसको आप dy बाय dx लिख देंगे और लेफ्ट राइट साइड पे लिमिट पुट कर देंगे डेल्टा x की जगह पे 0, तो आपका आंसर आ जाएगा dy बाय dx का 4x। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। सबसे पहले y के इक्वल लिया, y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। फिर आपने इंक्रीमेंट किया, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। तो बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा x। अब आप ये y जो है इसको राइट साइड पे लें, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y। ये y आप राइट साइड पे लें और आके माइनस हो गया। फिर y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें, तो बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब ये माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा 2 माइनस के रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 प्लस के रूट एक्स। ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गए। ये जो माइनस वाली टर्म है ये हम बाद में लिख लेंगे, ये जो प्लस वाली टर्म है हम ये पहले लिख लेंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस के रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन में अभी कमी है या गलत है, तो कमी है। तो अगले स्टेप में हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम रैशनलाइज कर लेंगे। हम स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेंगे, तो ये ऊपर फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस पी। तो बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा, और ये वाला माइनस जो है ना ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आप ये माइनस डेल्टा एक्स शुरू में लिख लें, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स इंटू 1 और स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आप दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, जब आपने डिवाइड किया तो बन गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ये दोनों तरफ लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस शुरू में लिख लिया, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी, और राइट हैंड साइड में इस डेल्टा एक्स की जगह पे आप जीरो पुट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस जीरो। ये हमने डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा फाइनल माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये पार्ट 2 हो गया। अच्छा, पार्ट 3 है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1/2। जब ये स्क्वायर रूट को ऊपर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस 1/2। अब इंक्रीमेंट करें y प्लस डेल्टा y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, पावर आ गई माइनस 1/2। अब y को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दें, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 1/2 माइनस y। अब y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये रही y की वैल्यू,
तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर माइनस वन बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पे हमें बाइनोमियल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी पार्ट में आप समझ लें तो बाकी के पार्ट ईजी हो जाएंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम को अगर आप याद करें तो उसमें पहली टर्म वन होती है, इसमें पहली टर्म वन नहीं है, तो इसलिए हम इस एक्स को कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर ही। जब ये एक्स आप कॉमन लेंगे, ये देखिए हमने एक्स कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर डिवाइड करना। तो देखिए मैंने अंदर दोनों टर्म्स को एक्स से डिवाइड कर दिया और ये बाहर पावर माइनस वन बाई टू एज इट इज। तो होगा क्या, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो बाहर वाला एक्स है ना, ये पावर माइनस वन बाई टू इसके लिए भी है और इस ब्रैकेट वाले के लिए भी है। तो डेल्टा वाई बन जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, फिर आगे एंड पे माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। ये अब एक्स की पावर माइनस वन बाई टू फिर कॉमन आ जाएगा। जब आप दोबारा कॉमन लेंगे तो डेल्टा वाई बन जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू और वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे आपने कॉमन लिया तो रह गया माइनस वन। अब इस पे आप बाइनोमियल लगाएंगे तो ये आपके पास x है, ये आपके पास n है, वन प्लस एक्स होल पावर n। x की जगह पे आ रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, n की जगह पे आ रहा है माइनस वन बाई टू। तो बाइनोमियल को अगर हम अगले स्लाइड पे यूज करते हैं तो ये x की पावर माइनस वन बाई टू बाहर एज इट इज, तो ये देखें ये आ गया वन प्लस ये आपके पास n है, ये आपके पास x है, ये फिर आपके पास n है, ये आपके पास n माइनस वन है, ये आपके पास x का स्केयर है, ये आपके पास फिर n है, ये आपके पास n माइनस वन है, ये आपके पास n माइनस टू है, ये आपके पास x का क्यूब है। तो ये मैंने बाइनोमियल वाली फॉर्म ऊपर लिखी है। देखिए बन गया वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फिक्टोरियल एक्स स्केयर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फिक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, और एंड पे आ जाएगा माइनस वन जो आपको नजर आ रहा है सवाल में। यहाँ पे माइनस वन भी है एंड पे, तो वो माइनस वन भी आएगा। तो बाइनोमियल लगाएंगे तो वो ये फॉर्म बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये वाला वन और ये वाला वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्केयर, फिर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस टू ओवर थ्री फिक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल क्यूब अप टू सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स इधर एक है, इधर डेल्टा एक्स ओवर एक्स दो है, इधर डेल्टा एक्स ओवर एक्स तीन है, तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें मैंने ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकाल लिया, ये एक्स पावर माइनस वन बाई टू पहले था तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ गया। जब कॉमन निकाला तो ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स खत्म हो गया, बचेगा माइनस वन बाई टू, फिर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल एज इट इज आया। यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स दो थे, हमने कॉमन लिया तो एक रह गया, ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया। फिर ये माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस टू एज इट इज ओवर थ्री फिक्टोरियल। अब यहाँ पे तीन थे तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे दो रह गए, डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, अब आप अगले स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, अब एक और चीज़ है कि ये जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स आपको पे नजर आ रहा है, ये जो एक्स नीचे वाला है ना, इसके नीचे लिख लें, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू के नीचे लिख लें एक्स को। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू ओवर एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये अलग कर लिया, बाकी अंदर वाली टर्म एज इट इज आ गई है। ये अंदर मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, अंदर वैसे के वैसे ही लिख दिया मैंने। अब डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें, एक तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, दूसरा ये वाला जब एक्स आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी और फिर इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो अगले स्टेप में कर लेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस वन बाई टू ओवर एक्स, ये हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गए। बाकी ये जो अंदर लिखा हुआ था ये फिर एज इट इज़ मैंने लिख दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। तो अगले स्टेप में आप देखें, जब ये नीचे वाला एक्स है मैंने बताया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, फिर ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, और ये अंदर वाली टर्म बिल्कुल एज इट इज़ फिर वैसी लिखी आ गई है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो दोनों साइड्स पे आप सिर्फ लिमिट अब अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू, और ब्रैकेट के अंदर फिर वही चीज़ें आपने एज इट इज़ कॉपी कर देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी, और राइट हैंड साइड पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू एज इट इज़ रहेगी, ये माइनस वन बाई टू भी एज इट इज़ रहेगा। इस डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, इस डेल्टा एक्स की जगह पे भी जब आप जीरो पुट करेंगे ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस जीरो, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। पावर पॉजिटिव करनी है तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर थ्री बाई टू। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया।
हाँ, अब x की पावर 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू स्क्वायर रूट x। इनकी पावर्स को ऐड करेंगे ना तो पावर 3/2 ही बनेगी। उसके बाद आते हैं जी पार्ट नंबर 4 पे, 1/x³। आप इसको ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3। तो फिर वही बात है, आपने इंक्रीमेंट किया y प्लस डेल्टा y और इधर बन गया x प्लस डेल्टा x होल पावर -3। y को राइट साइड पर ले आए तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x होल पावर -3 माइनस वाई। वाई की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर -3 माइनस एक्स की पावर -3। बायनॉमियल लगाना है तो आप इस x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ब्रैकेट के अंदर ही। ये मैंने x से मल्टीप्लाई किया और ये x से मैंने डिवाइड कर लिया या कॉमन ले लिया। तो ठीक है, अब ये x की पावर -3 ये अलग हो जाएगा और ये कैंसिल होकर बनेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसकी पावर -3 अलग हो जाएगा, बनेगा x की पावर -3 और 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -3 माइनस एक्स की पावर -3। अब ये x की पावर -3 फिर कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -3 -1। अब इस पे बायनॉमियल लगाना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका x है, पावर n आपको नज़र आ रही है वो -3 है। तो जब आप बायनॉमियल लगाएंगे तो बन जाएगा ये x की पावर -3 एज इट इज़। अब देखिए 1 प्लस एन एक्स होता है n की जगह, अब याद रखना है कि n की जगह पे -3 आ रहा है, x की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ रहा है। तो बायनॉमियल फार्मूला जब आप लिखे 1 प्लस आपको पता है ये n है, ये आपके पास x है, ये आपके पास फिर n है, ये आपके पास फिर x सॉरी x नहीं, ये फिर आपके पास n-1 है और ये x स्क्वायर है फिर n-1, ये n-2 और ये आपके पास x³ है। जब आप बायनॉमियल लगाएंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 1 प्लस -3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -3 -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर और फिर -3 -3 -1 -3 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल क्यूब और एंड पे ये -1 भी आएगा। ये -1 इस +1 से अब कैंसिल हो जाएगा तो बचा एक्स की पावर -3 इंटू -3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस -3 -3 -1 -3 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि इधर एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ रहा है, इधर डेल्टा एक्स ओवर एक्स 2 है, इधर डेल्टा एक्स ओवर एक्स 3 है, तो ये कॉमन आ रहा है। तो हमने डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे ख़त्म हो गया तो सिर्फ -3 रह गया, यहाँ पे 2 थे तो 1 रह गया, यहाँ पे 3 थे तो 2 रह गए। ठीक हो गया जी। उसी तरह इस एक्स को इस एक्स की पावर -3 के नीचे लिख लें तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर -3 ओवर एक्स इंटू डेल्टा एक्स और अंदर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ गई, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब ये x जो है, अब आप पहले तो डिवाइड कर लें डेल्टा x से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स पावर -3 ओवर x और सिर्फ डेल्टा x वाली टर्म को डिवाइड किया करें, डेल्टा x ओवर डेल्टा x ही डिवाइड हो जाएंगे और अंदर वाली टर्म्स आपने फिर ऐसे ही कॉपी करके लिख देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगले स्टेप में ये x नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 होगी और वो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो बन जाएगा x की पावर -3 -1 और अंदर वाली टर्म फिर एज इट इज़ ही आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर -4 बन गया और ये फिर अंदर वाली टर्म्स आपने एज इट इज़ लिख देनी है। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दोनों तरफ आप सिर्फ लिमिट लगा देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स पावर -4 और ब्रैकेट वाली टर्म्स आपने फिर एज इट इज़ लिख देनी है। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी आपके पास और राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट में -3 बचेगा और बाकी आगे सब में क्योंकि डेल्टा एक्स आ रहा था वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी और हर बार ऐसे ही होगा कि ब्रैकेट में पहली टर्म बचेगी और बाकी तमाम टर्म्स आपकी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। ये जीरो हो गई तो आपके पास आंसर आएगा -3 एक्स की पावर -4, जिसको आप लिख सकते हैं -3 ओवर एक्स की पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 देख लें, 1 ओवर एक्स माइनस ए। तो आपने इंक्रीमेंट किया पहले तो y के इक्वल लिया, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए, फिर आपने इंक्रीमेंट किया y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। अब आपने एक काम करना है, ये जो डेल्टा एक्स वाली टर्म है ना ये हमेशा एंड पे लिखनी है। तो देखें 1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स एंड पे लिखा है, फिर y राइट साइड पर आ गया, माइनस हो गया, माइनस वाई की जगह पे वैल्यू पुट की तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए बन गया। एलसीएम ले लिया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस ए। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें,
डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस डेल्टा एक्स। तो एक्स भी कैंसिल होता है, ए भी कैंसिल होता है, आपके पास रह जाता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस ए। अब ये डेल्टा एक्स आप दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें। डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डेल्टा एक्स यहाँ पर राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस ए। अब आपने लिमिट लगा देनी है, अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दोनों तरफ लिमिट लगा दी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस ए। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी और राइट हैंड साइड पे इस डेल्टा एक्स की जगह पे आप जीरो पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स माइनस ए प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस ए। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया। उसके बाद ये आपका एक आठवां पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ लें। अगर आप ये आठवां पार्ट समझ लेते हैं तो बस सारे के सारे पार्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये एट पार्ट जो है ये सारे पार्ट्स को कवर कर लेता है। तो एट पार्ट में उसने दिया है एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री, पहले वाई के इक्वल सपोज किया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री। अब इंक्रीमेंट किया वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री। मैंने आपको बताया ना कि डेल्टा एक्स हमेशा ब्रैकेट में एंड पे लिखा करें। तो एक तो y को आप राइट साइड पे लेंगे माइनस हो जाएगा, दूसरा डेल्टा x को आप एंड पे लिख लेंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर प्लस डेल्टा एक्स पावर वन बाई थ्री माइनस वाई, वाई की जगह वैल्यू पुट की, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर प्लस डेल्टा एक्स पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री। अब आपने ये एक्स प्लस फोर कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लिया हमने अगले स्टेप में। जब हमने एक्स प्लस फोर कॉमन लिया तो हमने दोनों को एक्स प्लस फोर को भी एक्स प्लस फोर से डिवाइड कर दिया और डेल्टा एक्स को भी एक्स प्लस फोर से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री, ये पावर उसके साथ भी आ जाएगी, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री, पावर्स अलग अलग कर दी दोनों के साथ, इसके साथ भी अलग कर दी पावर और इस पूरे के साथ भी पावर को अलग कर दिया, और माइनस एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री। अब एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री फिर कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा वाई बन जाएगा एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री इंटू वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री माइनस वन। अब आपका एक्स की जगह पे ये पूरी टर्म आ रही है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर और एन की जगह पे आ रहा है वन बाई थ्री। बायनॉमियल अब आप यूज करेंगे, तो एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री इंटू वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री माइनस वन, बायनॉमियल लगाया, एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री एज इट इज, तो देखिए वन प्लस एन और ये एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर, फिर वन बाई थ्री माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल, तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर का स्केयर, वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री माइनस टू ओवर थ्री फिक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर की पावर थ्री, और एंड पे माइनस वन आया जो इस माइनस वन और इस प्लस वन को हम कैंसिल कर देंगे, तो एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री पीछे रह गया आपके पास ये वन बाई थ्री इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर, वन बाई थ्री माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर का स्केयर, वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री माइनस टू ओवर थ्री फिक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर की पावर थ्री। अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर एक इधर है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर की पावर टू, दो डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर यहाँ पे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीन एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर। तो हमने ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर कॉमन भी ले लेना है, और ये जो नीचे वाला एक्स प्लस फोर है इसको आपने एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री के नीचे लिख लेना है, तो एक्स प्लस फोर पावर वन बाई थ्री ओवर एक्स प्लस फोर इधर आ गया, और ये डेल्टा एक्स हमने अलग कर लिया। बाकी ब्रैकेट में पहली टर्म में वन बाई थ्री बचेगा, दूसरी टर्म में दो डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर थे तो एक बचेगा, तीसरी टर्म में तीन डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर थे तो दो बचेंगे, बाकी वाली सारी टर्म्स एज इट इज। अब आपने दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है, और इस एक्स प्लस फोर की पावर वन बनती है उसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस वन बनेगी और इसको फिर ऐड कर लेंगे, तो बनेगा एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये हमने डिवाइड किया वो कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाली टर्म्स आप एज इट इज कॉपी करके लिख देंगे, तो आपके पास डी वाई बाई डेल्टा एक्स आएगा एक्स प्लस फोर की पावर माइनस टू बाई थ्री, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो पावर माइनस टू बाई थ्री आ जाएगी, बाकी अंदर वाली टर्म आप एज इट इज कॉपी करके लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ आपने लिमिट अप्लाई कर दी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस फोर पावर माइनस टू बाई थ्री, और ये ब्रैकेट वाली टर्म्स आप सारी की सारी ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, सेम लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी, राइट साइड में ये डेल्टा एक्स जीरो होगा, ये डेल्टा एक्स जीरो होगा, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये वन बाई थ्री बचेगा।
तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस फोर पावर माइनस टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री प्लस जीरो। तो आंसर आ जाएगा, पावर पॉजिटिव भी करनी है तो उसको नीचे लेके जाएंगे, वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर पावर टू बाई थ्री, आपका आंसर आ गया। एक आखिरी पार्ट देख लें जी, एट पार्ट एक्स पावर 40। ये तो अब आसान हो जाएगा पिछले क्वेश्चन को देखते हुए। तो सबसे पहले तो आपने काम करना है कि आपने y के इक्वल सपोज कर लेना है y इज इक्वल टू एक्स पावर 40, और फिर इंक्रीमेंट करना है y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 40। y राइट साइड पर ले आए, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 40 माइनस y की वैल्यू पुट की, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 40 माइनस एक्स पावर 40। अब आपने x को कॉमन लेना है, तो x कॉमन लिया, दोनों टर्म्स के साथ x को डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा x पावर 40 इंटू वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 40। पावर भी आपने इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर ली पावर को, और माइनस एक्स पावर 40। अब एक्स पावर 40 फिर कॉमन लेंगे, तो डेल्टा वाई बन जाएगा एक्स पावर 40 इंटू वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर 40 माइनस वन। अब आपने फिर इस पर बाइनोमियल लगाना है, ये आपके पास x है, ये आपके पास n है। अब जेन में ये रखना है कि n अब पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपने लास्ट टर्म भी लिखनी है। ठीक हो गया, वो मैंने बाइनोमियल में बताया था कैसे लिखेंगे, अभी आप देख भी लेंगे। तो बाइनोमियल लगाएंगे एक्स पावर 40 बाहर वाला एज इट इज, तो वन प्लस 14 टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 14 टू 40 माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 14 टू 40 माइनस वन 40 माइनस टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल क्यूब, और आखिरी टर्म ये आएगी डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर 40। मैंने बताया था ना, आखिरी टर्म ये वाली आ जाएगी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर 40 और फिर माइनस वन। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, और आपके पास फिर ये बच गया। अब ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स आपने कॉमन ले लेना है, तो सारे यहाँ से एक एक कम होता जाएगा, तो एक्स पावर 14 टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, पहली टर्म में 40 रह गया, दूसरी टर्म में दो डेल्टा एक्स ओवर एक्स थे तो एक रह गया, तीसरी में तीन डेल्टा एक्स ओवर एक्स थे दो रह गए, और आखिरी में 40 डेल्टा एक्स ओवर एक्स थे तो 39 रह गए। फिर इस x को इस x पावर 40 के नीचे लिख दिया, एक्स पावर 40 ओवर एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बाकी अंदर वाली टर्म्स एज इट इज़ कॉपी कर देनी है, अब इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, तो जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स पावर 40 और वो नीचे वाला जब एक्स ऊपर आएगा तो एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ये डिवाइड कर देंगे, और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ये ऐसे ही लिख देंगे आप। तो अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, अच्छा जी, और ये पावर्स को ऐड भी कर लेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स पावर 40 माइनस वन, और ब्रैकेट वाली टर्म्स एज इट इज लिखते हैं। अब ब्रैकेट में ये होगा, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये 40 रह जाएगा। तो रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 39 इंटू 40 प्लस जीरो अप टू जीरो। ये आ जाएगा आंसर 40 एक्स की पावर 39। तो ये आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये पार्ट्स हैं 2.1 के, अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो सारे के सारे आपके ओके हो जाते हैं, इवन आपकी 2.2 भी ओके हो जाती है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।